ग्रहण जो अपना असर दिखाएगा, पूरे भारतवर्ष में इसका दर्शन होगा। तो ये चंद्र ग्रहण के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्रहण पड़ते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। भारतवर्ष में ये जो चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णमासी रविवार 7 सितंबर 2025 को संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यह ग्रहण रात्रि 9:57 से अर्धरात्रि उपरांत यानी 1:27 तक विश्व के कई देशों सहित संपूर्ण भारत के सभी शहरों एवं क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। तो इसमें ध्यान रखें कि खग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक दिन के 12:57 पर प्रारंभ हो जाएगा। इस समय सूतक होता है। इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान की आरती, भगवान को स्नान, भगवान को स्पर्श, भगवान का भोग, ये सब नहीं करना चाहिए। परंतु इस समय भगवान नाम जप कर सकते हैं, प्रभु का चिंतन कर सकते हैं, प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, प्रभु का कीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि भजन, कीर्तन और भगवान का चिंतन करने से जिस समय ग्रहण पड़ता है उस समय पूजा न करें, परंतु भगवान नाम जप जरूर करें। क्योंकि उस समय जो नाम जप किया जाता है वो हजारों यज्ञों का फल प्रदान करता है, बहुत शुभ माना जाता है और उससे कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस समय सूतक में क्या होना चाहिए? कुछ लोगों को सूतक नहीं लगता है, जैसे बालक हैं, वृद्धजन हैं, रोगी हैं, इन लोगों को छोड़कर सभी को सूतक लगता है। तो इस समय जब चंद्र ग्रहण पड़े या सूर्य ग्रहण पड़े, तो अब की बार ये चंद्र ग्रहण जो आप लोगों को दिखाई देगा, तो इसमें दोपहर 12:57 के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, हमें सोना भी नहीं चाहिए, विषयों का भोग भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं को इस समय चाकू आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी चाकू, कैंची या कोई भी इस प्रकार की वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाएं अपने ऊपर गेरू अवश्य डालें। गेरू को डालने से उनके गर्भ में जो संतान होती है वो इस गेरू के प्रभाव से बहुत सुंदर और प्रतापी, और उस पर चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी उसको किसी प्रकार से कोई लकवा या अंग भंग इस प्रकार का कोई भी उसको कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो इस प्रकार से बच्चे पर बहुत इसका असर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को गेरू अपने ऊपर थोड़ा सा डालकर ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी बात, इस समय मंदिरों में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंदिर के दरवाजे बंद होने चाहिए, भगवान का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और जिस समय चंद्र ग्रहण मोक्ष की ओर जाता है, यानी कि 1:27 पर जब वह चंद्र ग्रहण शांत होने जाएगा, उसके पूर्व ही हमें अन्नदान करना चाहिए। इस समय जो अन्नदान करता है उसको बताते हैं कई गुना उसको पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग ग्रहण पड़ते समय अन्न दान करते हैं उनको 1 लक्ष यानी 1 लाख यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कई शास्त्रों में कई मान्यताएं हैं। कहीं लिखा है 10,000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है, कहीं लिखा है 1 लक्ष यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस समय अन्नदान जरूर करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण पड़ते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान नाम जप करें, अन्नदान करें और प्रभु का पूजा पाठ न करें, प्रभु का नाम खूब जपें। इस प्रकार करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शरीर निरोग रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आप सभी को यह चंद्र ग्रहण मंगलप्रद हो और आप सभी के यहाँ
सुंदर सुंदर शुभ कार्य हों, आप सभी को धर्म की वृद्धि हो और आप सभी एक बहुत विशिष्ट ऊंचाई तक जाएं। सभी के ऊपर बांके बिहारी जी किशोरी राधा रानी की कृपा बरसे। जय सिया राम।